गुड मॉर्निंग दोस्तों। हो गई देखो चाय के साथ मेरी मॉर्निंग हो रही है मेरी इस टाइम। मतलब अभी जो बजे हुए हैं वो बजे हुए हैं 7। मॉर्निंग तो मेरे 5 साढ़े 5 बजे हो जाती है और मैं चाय आराम से पीती हूँ जब मेरा खाना पीना बन जाता है। ये लेटे पड़े हैं, ये एक को उठा के अभी ज़बरदस्ती ऊपर भेजा हुआ है तो वो भी गुस्सा होकर चला गया कि मेरे को उठा रहे हो उसको नहीं उठा रहे हो। तो क्या बोलूँ हैं? मैं तो ऐसा फंसे पड़ी ना इन दोनों के बीच में, करे तो करे क्या, उठने का नाम नहीं। ये नहीं खड़ा नहीं हुआ। मैं इनके लिए सारा खाना उना पैक करके तीनों बाप बेटों के लिए आ गई। खाना उना पैक कर दिया मैंने तीनों के। 7 बजे तक मेरा खाना पैक हो जाता है। उसके बाद मेरे उठाने का इनको ड्यूटी रहती है। इनको उठाती हूँ, गैस वगैरह करा के नहलाना धुलाना, फिर इनको खिला पिला के भगाना होता है मेरे को। जब तक ये नहीं जाते तब तक चैन की सांस नहीं। जब ये चले जाए तो आराम से, पर मैं चाय खाना बनाने के बाद चाय पी लेती हूँ। बाकी काम तो मैं करती रहती हूँ, चाय पी लेती हूँ। एक बार पहाड़ी चाय नहीं पिए ये तो हो नहीं सकता, एक बार तो चाहिए। मैं सिर्फ एक टाइम अब सुबह और एक टाइम शाम को पीती हूँ, बस 2 टाइम चाय पीती हूँ और पीती जाती हूँ। चलो मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी करती हूँ उनको नहलाना धुलाना स्टार्ट। ये देख सकते हो आप क्या पसीना हो रखा है मुझे, ऐसे पसीना ऐसे आ रहा है लग रहा है। जबकि मैं कूलर के आगे बैठी हूँ फिलहाल, अभी एसी के आगे नहीं बैठी क्योंकि फिर मुझे जुकाम हो जाता है एकदम से गर्मी में से आओ। तब भी मैं कूलर के आगे तो बैठी गई। मैंने बहुत गर्मी हो रही है, पंखा नहीं चलाऊँगी। पंखा मैंने बंद किया, कूलर चालू करा, कूलर में आराम से बैठी हूँ। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ सुबह आ गई हूँ मैं छत पे। पहले सुबह तो क्या हो रही है, मतलब 8 बज गए, 8 सवा 8 हो गए सॉरी। और ये लगी हूँ मैं छत साफ़ करने में, झाड़ू लगा रही हूँ छत में। तो बगल वालों से फ़ोन आया, वो कह रहे अरे हमारे पानी नहीं है, पानी दो। तो अब मैं छत पे ही बैठ गई झाड़ू वूड़ू लगा के, क्योंकि फिर कौन आएगा नीचे से फिर ऊपर छत में पानी बंद करने के लिए। मैं इसलिए छत पे ही बैठी हुई हूँ। मैं कहा तो मैं छत पे ही बैठ जाती 2 मिनट। वैसे तो मैं छत में आती नहीं हूँ, कभी कभी आती हूँ, मतलब अपने काम से आऊँगी, बैठने के लिए नहीं आऊँगी छत पे, क्योंकि मुझसे धूप बर्दाश्त नहीं होती है। अभी मैं छाया में बैठी हूँ, देखो कितनी तेज़ धूप लगी हुई है, चटकदार की धूप लगी हुई है, चट्ट धूप लगी हुई है। मैं यहाँ छाया में बैठी हुई हूँ और अपना वीडियो मैं कहा चलो थोड़ा बहुत आपको छत के भी दर्शन कराऊँ। क्या मौसम कैसा हो रखा है, दिल्ली का मौसम कैसा है। दिल्ली का मौसम तो खतरनाक है, मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। मैं कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, है ना। फिर नीचे से ऊपर आने में मेरे को बहुत आफत आती है। अब सीधे आऊँगी मैं तब जब मेरे कपड़े उपड़े धुल जाएंगे, तब आऊँगी अब सीधे छत पे। अब नीचे चली जाऊँगी तो दिखाती हूँ आपको मैम आज का मौसम कैसा हो रखा है। आसमान तो देखो, आप देख ही सकते हो, बिल्कुल कहीं काला कहीं नीला, पूरा ऐसे हो रहा। उधर उस साइड देखो क्या बारिश के मौसम हो रहा है उस साइड, इधर धूप आ रखी है, बादल उड़ रहे हैं, उड़ने वाले बादल हो रखे फिलहाल तो। एक तरफ बिल्कुल अंधकार छा रखा है, एक तरफ बिल्कुल नीला है। इधर को देखो क्या नीला है, इधर को देखो क्या अंधकार है, अंधेरा हो रखा है इधर। ये देख सकते हो, उधर को देखो क्या अंधेरा हो रखा है, इधर देखो क्या नीला, और मतलब सामने सामने ही फर्क है। ये मैं कर रही हूँ, मम्मी ने तो अपने कपड़े धो भी दिए। एक ये मेरा गुड़हल का फूल, जो कि मैंने सिर्फ अपने बालों के लिए लगाया था, ये पर यूज़ तो करती ही नहीं हूँ मैं। तब जब तक मैं छत पे आती हूँ तब तक तो मुरझा के साइड हो जाते हैं। चलो मैं चलती हूँ, क्योंकि अभी पानी भर ही रहे हैं, 1-2 बाल्टी भर ले कोई बात नहीं, तभी आती हूँ दोबारा वापस, क्योंकि अभी तक वो बोल ही नहीं रही कि पानी बंद करो या कुछ करो। तो चलो मिलती हूँ फिर आपको, अगला काम करती हूँ।
यहाँ देखना मेरे बूढ़े शंकर जी की शिवलिंग के यहाँ मम्मी ने तिल चढ़ाए होंगे ना भगवान जी को। ये देखना सारे तिले जम गए। काली तिल का पेड़ है ये जो है ये काली तिल के पेड़ है। ये एक दाल रही होगी तो एक ही दाल का पेड़ हो रखा है। ये देखो ये दाल का पेड़ है। इस पता नहीं कौन सी दाल का पेड़ है पर दाल का पेड़ है। जब दाल आएगी तभी पता लगेगा, आएगी कि नहीं आएगी वो नहीं पता। पर भगवान जी देखो बिल्कुल छुप गए हैं। चलो फिर मिलते थोड़ी देर में। अब आ गई मैं छत से नीचे। अब करती हूँ नीचे से काम स्टार्ट। और पहले मैंने नाश्ता कर लिया। मैं को पहले नाश्ता कर लेती हूँ, बाकी काम तो होता रहेगा क्योंकि मम्मी ने बत्ती उत्ती जला दी थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अब काम स्टार्ट करती हूँ। काम तो क्या स्टार्ट करूँगी, मुझे तो लग रहा है मैं सो ही जाऊँगी आज। बिस्तर तो मैंने ठीक कर दिया है। बिस्तर तो आप देख सकते हैं। अब बिस्तर ठीक करने के बाद ये देखो लटक गई है ना। तो चलो अब करती हूँ मैं आगे का काम स्टार्ट। लेटे लेटे कुछ नहीं होएगा, करना पड़ेगा काम स्टार्ट, है ना। तो चलो होते। आज का ब्लॉग क्या रहेगा मुझे ही नहीं पता, मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ, क्योंकि यही काम है डेली का रूटीन वही है मेरा। रूटीन ही दिखाती हूँ डेली, है ना। चलो आप भी मेरे साथ बोर हो, जो कोई चीज़ अपने दिखा रही वो चीज़ आप भी देखो। और चलो करते हैं फिर काम स्टार्ट। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। अभी हो चुका है इधर मेरा झाड़ू पोछा सारा। आज ये मैंने कुछ फिटिंग के लिए अपने कपड़े निकाल रखे हैं, उसका भी करूँगी फिटिंग जब टाइम मिलेगा। हाँ इधर ही कर दिए मैंने, पार्लर भी साफ कर दिया है। और अब मैं जमती हूँ ऊपर। अब यहाँ मैंने कपड़े ऊपर रखे हैं जो धोने के लिए हैं। अब इनको ऊपर ले जाती हूँ। चलते हैं ऊपर, करते हैं ऊपर का काम स्टार्ट। सीढ़ी में मैंने मशीन रखी है क्योंकि इतनी जगह नहीं है। ये मेरी मम्मी ने दी, ये मेरी मम्मी ने दिया है जख्या। इसको बिन के सुखाने के लिए रखूंगी। और आज मैं पहले बहुत लेट हो चुकी हूँ और अभी घर में कोई आने वाला भी है तो यहाँ सारा फैल रखा है। हाँ साफ चाहिए। एक मिनट, कौन है? एक मिनट, अभी कोई आया है, मैं जरा देखती हूँ मुझे। कौन खाएगा? ओहो सुबह सुबह चप्पल के चक्कर में तो मैंने की। आज काम नहीं हुआ है क्या? काम ही भी नहीं है, वही जा रही हूँ। वो बना दूंगी, 3 तक नहीं बनवा पाई मैं आने के चक्कर, इसीलिए मेरा काम हो जाएगा लेट। क्योंकि घर में है पार्लर तो कस्टमर आते जाते रहते हैं। ऐसा अच्छी बात है, आना जाना चाहिए, मैं इसीलिए तो बैठी हुई हूँ। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना पहले घर का काम हो जाए तब आए कस्टमर तो फिर ठीक, क्योंकि तब मैं एकदम फ्री रहती हूँ। तब मेरा माइंड ना एक ही जगह सेट रहता है कि मुझे ये करना है। और अभी ये रहता है कस्टमर भी है, मुझे अपने घर का भी काम करना है। ज़्यादातर मैं घर के काम के लिए बड़ी पागल रहती हूँ। तो हम निपटाते, वैसे तो निपटा दिया मैंने, थोड़ा बहुत ही रह गया, पर नहाना रह गया ना, मेन तो नहाना रह गया। नहाती बनती हूँ, तब मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में बोल रही हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर। चलो ठीक है फिर, है ना, मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये हो गई हूँ मैं नहा धो के, आ गई हूँ घर। अब सीधे छत पे कपड़े सुखाने। अब सुखाती हूँ मैं कपड़े। थोड़े से ही तो है, आज हाथ से ही धो देती हूँ, है ना। ज्यादा होती तो फिर मैं मशीन लगाती, पर कमी थी तो मैंने हाथ से ही धो दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज हाथ से ही धो देती हूँ। अब सुखाती हूँ कपड़ों को फटाफट।
कपड़े सुखा के नीचे चली जाऊंगी, क्योंकि अब ये धूप चटाक से आ जाएगी। उसी टाइम धूप आ रही है, उसी टाइम भाग जा रही है। ये देखो फिर आ गई धूप। कपड़े सुखाती हूँ फिर भाग जाती हूँ, क्योंकि मेरे से गर्मी में बिल्कुल, धूप में बिल्कुल नहीं रहा जाता। धूप में तो मुझे इतना सर दर्द होता है कुछ ज्यादा ही। सबको धूप अच्छी लगती है और मुझे धूप में छींके होती है। बच्चों के कपड़े में बीच वाली रस्सी में टांगती हूँ, क्योंकि गिरेंगे भी अपनी छत पे गिरेंगे, किसी और के छत पे नहीं गिरेंगे। बाहर वैसे तो उधर मैंने चिमटी लगानी है, पानी की कोशिश करती हूँ छोटे छोटे कपड़े बीच में सूख जाए। उनके सर में मेहंदी लगानी है, भी मेहंदी भिगा के गई हुई है। तब तक मैंने कहा काम निपटा देती हूँ अपना। हवा तेज चल रही है, फटाफट चल रही है हवा भी, इतनी तेज तेज हवा चल रही है। बस कोशिश करूंगी कि जो दिखा रही हूँ रियल तो अपना चिमटियों को, ओह बारिश आती है तो मैं चिमटियों को इधर उधर फेंक देती हूँ। अब जब चाहिए होती है तब वो ढूंढनी पड़ती मुझे कि कहाँ रखी होगी मैंने। वैसे तो मैंने एक डिब्बा बना रखा अलग से चिमटियों के लिए, उसी में डालती हूँ। पर जब बारिश आ जाती है तो फिर चिमटी लगी रहती है जिन कपड़ों में से, उनको फटाफट फेंकनी पड़ती है फिर इधर उधर, कि फेंको और सुखाओ, बस निकाल के ले जाओ। जो 11 बज चुके हैं, 11 बज गए हैं, मैंने अभी तक काम नहीं निपटा मेरा। अब खैर निपट तो ये लगा निपट ही गया, पर तब भी आज तो काम इतना था भी नहीं मेरे पास, तब भी बहुत देर कर दी मैंने। जो पहले बैठ गई ना मैं, वो गलती करी मैंने। पहले मैं बैठ गई, मैं कहा छोड़ो काम ही तो करना है, अभी कर लूंगी थोड़ी देर में। बैठने के चक्कर में हो गया सारी गड़बड़। बैठती नहीं तो नहीं होता, जल्दी हो जाता। अरे अपनी साड़ी तो मैंने नीचे सुखा दी, साड़ी नहीं लाती मैं ऊपर। मम्मी ने तो ऊपर ही सुखा रखी अपनी साड़ी, क्योंकि मम्मी ने अपनी साड़ी धो ली थी। मम्मी ने अपनी साड़ी में पहली धो ली थी। नीचे के कपड़ों में थोड़ा सा पानी रह गया, बाकी ऊपर के तो हो गए सारे समाप्त। ऊपर के कपड़ों में नीचे नीचे जो थे इनमें पानी और छोटे मोटे कपड़े तो मैं स्टैंड में सुखा देती, जो मेरे यहाँ कूलर का स्टैंड है उस पर सुखा देती। छोटे मोटे कपड़ों के लिए मैं वो नहीं करती। अब मुझे लग रहा है आज बीच वाले कपड़ों में भी मुझे चिमटी लगानी पड़ेगी, बहुत तेज आंधी चल रही, हवा चल रही है बहुत तेज। तब इन पे भी चिमटे लगा देती फटाफट, उड़ गए थे, बोलते बोलते उड़ गया।
तक मैंने बोला ही, कितनी देर में वो नीचे गिर गया। आज मैंने सुखाए नहीं ना कपड़े, इसलिए थोड़ा सा मुझे मेहनत लग सकती है। कपड़े मतलब आज टाइम लग सकता है मेरे कपड़ों को ना, आज मैंने मशीन में नहीं सुखाए कपड़े। हाँ मैंने कहा इतने से कपड़े कैसे सुखाऊं, धोए हाथ से तो सुखा दे, हाथ से ऐसे ही दे देती हूँ, आ तो जाएगी धूप। कपड़े सूखने में थोड़ा सा तब होगा ना इनको, वो पलट जाते हैं तब तक। देखती हूँ जितनी डबल डबल हो सकती चिमटियाँ उतनी डबल लगा देती हूँ बस। मेरा मेरा चिमटियों का डिब्बा टांग देती हूँ इसको बस। अब चलते हैं, अब चलते हैं नीचे। अब नीचे करती मैं अपना और काम करना, अब नहीं करूँगी जो करूँगी, बाकी काम तो निपट गया। बाकी हो गया मेरा आज का काम। और गेट बंद कर देते हैं तो बिल्ली आ जाती है अंदर। जाती हूँ नीचे, और नीचे तो क्या करना है मैंने, पर थोड़ी देर के लिए तो जाऊंगी तब करूंगी और जाती हूँ नीचे। टाइम तो खाना बनाने का भी होने वाला है, पर थोड़ी देर चली जाती हूँ फिर आती हूँ ऊपर। तो चलो मिलती हूँ फिर आपको अगले ब्लॉग में। और अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मेरे से ज़्यादा आवाज़ मेरी पायलों की आ रही होगी, क्योंकि मुझे पायल पहनना बहुत पसंद है, तो उस चीज़ को भी इग्नोर करना, क्योंकि मेरी पायलों की आवाज़ बहुत तेज तो नहीं है, पर अब मैं अकेले रहती हूँ ना घर पे, तो किसी चीज़ का शोर ही नहीं है, तो मेरी पायलों का ही शोर होता रहता है। बड़ा मेरी पायलें, हम दो ही हल्ला मचाते रहते हैं घर में। अब कोई है नहीं, अब सब 2 बजे के बाद आएंगे, और सब 2 बजे के बाद आएंगे तो अब हमारे पास काम ही, मेरे पास फिर काम ही क्या है, अपना ही काम होता है मेरा जो होता है पर्सनल। अब ये तो है नहीं कि कोई वो करेगा, अब मैं हूँ घर में, अब बस मैं अपना अपना काम कर, अपना काम तो क्या करूँगी, फोन ही देखने का काम है। अब मैं ब्लॉग बनाने लग गई, नहीं तो मैं तो ब्लॉग ही देखती रहती थी, कभी अपने गांव में से दीपू पटवाल का, कभी प्रियंका योगी तिवारी का, कभी आलोक राणा का, प्रीति राणा का, ये इनको मैं ज्यादा देखती रहती हूँ। हीनू ब्लॉग्स हो गए, भूमि का, ये देखती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास काम ही नहीं होता है फिर ना। जब मेरा काम निपट जाता है तो ब्लॉगिंग तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो फिर मैं इनको सबको देखती रहती हूँ। वैसे अक्सर मैं सारे ब्लॉगरों को देखती हूँ, जितने भी ब्लॉगर है, नमस्ते पहाड़ हो गया, पहाड़ी भैजी हो गया, बहुत सारे ब्लॉगर है। कई अभी तो मुझे फिलहाल नाम भी याद नहीं आ रहे सबके, कौन कौन से हैं, क्योंकि मैं बहुतों को देखती हूँ। मेरे बच्चे भी कहते, मेरे तो छोटा वाला बेटा कहता, मम्मी आप दीपू पटवाल मामा का देख रहे हो, मम्मी आप आलोक राणा का देख रहे हो, क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे को भी मेरे साथ वो भी देखता है, जब मैं देखूंगी तो वो भी देखेगा, तो बोलता रहता हूँ। तो चलो मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और शेयर लाइक तो जरूरी ही करें, क्योंकि तभी तो मुझे पता लगेगा कि हाँ मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्या है मेरी उसमें क्या नहीं है, मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। मतलब आप जब मुझे बताओगे उस बारे में तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी ना, जब तक आप मुझे बताओगे ही नहीं तो मैं फिर आगे कैसे बढ़ूंगी, है ना। आप मुझे बताना कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, और ब्लॉगिंग
बनाने का थोड़ा सा वो हुआ मेरे को कि नहीं हुआ है, कि मैं ठीक बना रही हूँ नहीं बना रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ बताना आप, है ना। बीच बीच में अपना मेकअप भी कर लेती हूँ क्योंकि कोई भी आ जाता है। मेकअप तो क्या है, मेरा 3 ही मेकअप है, बस हो गया मेरा 3 मेकअप। लगा दी मैंने अपना सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक, बस यही 3 मेकअप करती हूँ मैं, हो गया। कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है या कुछ वैसे वो नहीं है कि मैंने लाइट का कोई फोकस डाला होगा, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ जो हूँ यही हूँ। चलो फिर मिलती हूँ, आपको दूसरे ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। हो गए थे हम नहा धो के तैयार, जैसे कि बच्चों को लेके भी आ गई, खाना पीना भी हो गया। अब थोड़ी देर आराम करने की बारी। और पता नहीं, मैंने पहले एक वीडियो बनाई, वो कहाँ चली गई। जब मैं नहा के तुरंत निकली थी तो उसके बाद मैंने एक नीचे आके अपना, जब मैं मतलब तैयारी हो रही थी, मैं डाल रही थी वीडियो, पता नहीं वो कहाँ चली गई। या तो सेव नहीं हुई, या वो मुझे लग रहा है, या तो मैंने वीडियो ऑन नहीं किया, क्या किया समझ में नहीं आया मुझे कि मैंने क्या किया। अब मैं उसको ढूंढ रही हूँ उस वीडियो को, मैं कहा वीडियो कहाँ चली गई। जैसे मैं अपलोड पे डाल रही थी, मेरे को वो वाली वीडियो कहाँ चली गई जो मैंने लास्ट में बनाई, एडिटिंग कर रही थी, तो वही नहीं मिली मुझे। मैंने कहा चलो, बाय वाला वीडियो तो मैंने को पता नहीं कहाँ बाय हो गया, खुद ही बाय हो गया वो, बिना बाय करे। तो चलो मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, और आपके लिए बाय बाय। अब मैं भी करती हूँ थोड़ी देर आराम। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और चलो फिर मिलते हैं फिर हम, है ना। अब आप बोलोगी और बड़ा करती रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरे माइंड में कुछ और चीज़ और चल रहा है, मैं बोल कुछ और रही होती। तो चलो ठीक है, बाय बाय। हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अब अगला ब्लॉग कब आएगा, चाहे मैं दिन से शुरू करूँ शाम से शुरू करूँ, ये देखते हैं कब करती हूँ, देखते हैं चलो, है ना। अगले ब्लॉग में देखना अब आप अगला ब्लॉग क्या रहेगा मेरा। तो चलो बाय। मेरे बाल मुझे परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो खोल सुखाने के लिए रखे हुए मैंने, इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। ओके बाय, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, बाय।